हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एम्बेडेड वाला। तो कल हमने एम्बेडेड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद इनके सिलेबस कवर किया था। तो आज से हम सी लैंग्वेज शुरुआत करने वाले हैं सी लैंग्वेज की। तो चलिए हम आज सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि सी लैंग्वेज है क्या। सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज का थोड़ा सिलेबस है वो जान लेते हैं सबसे पहले। सी बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, उसके बाद डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंपाइलेशन, टोकन्स, इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, ASCII वैल्यू, डिसीजन मेकिंग एंड लूप, फंक्शंस, रिकर्जन, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर्स, डीएमए दैट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्टोरेज क्लासेस, हाई हैंडलिंग। ये पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं सी लैंग्वेज। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इज अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स established in 1972 बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची के द्वारा इसे 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ईयरली फ्लो चार्ट ये रहा। 1960 में हमें सबको पता है कि कंप्यूटर वर्ल्ड रैपिडली ग्रोज हो रहा था। कंप्यूटर का जो मतलब जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा वो यूज़ हो रहा था 1960 से। उसके बाद 1967 में BCPL बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बी लैंग्वेज के नाम से जानी जाती थी, जिसे केन थॉमसन एंड एटी बेल लैब में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1972 में सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। उसके वाई लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए? उस फाउंडेशन और अदर प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। उसके बाद वाइडली यूज है सिस्टम प्रोग्रामिंग में। हाई परफॉर्मेंस है, पोर्टेबिलिटी लैंग्वेज है। उस फीचर्स है उसके फास्ट है, मॉड्यूलर है, पॉइंटर है, एक्सिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज है, मतलब लाइब्रेरीज को एग्जिस्टेंस है उसमें। सिंपल एंड एफिशिएंट है, केस सेंसिटिव है, पॉपुलर है, पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है इसी को। उसके बाद एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स कर्नल, डिवाइस ड्राइवर वगैरह सब एप्लीकेशन है इसी के। स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर में सब स्ट्रक्चर ऑफ सी, मतलब सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसके सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब जो हैश है, हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है, वो सब प्रोसेसर डायरेक्टिव में आते हैं। इसे डिनोट किया जाता है हैश से। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब यहाँ जो भी लिखा जाता है पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किया जाता है। उसके बाद इंट मेन, इसमें मेन मेन लोकल डिक्लेरेशन जैसे लूप आ गया, उसके बाद ये फेल्स वगैरह जो आता है वो इसमें डिक्लेयर किया जाता है। और ये अदर फंक्शंस है, ये हमें फंक्शंस में यूज़ करने मिलेंगे। उसके बाद है हाउ टू राइट प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे क्रिएट, कंपाइल, एग्जीक्यूट एट रन। उसके बाद गेट क्या होगा? क्रिएट मतलब सबसे पहले फाइल क्रिएट करने पड़ेगी डॉट सी नाम से। जैसे ना कोई तो लेकिन उसको डॉट सी देना पड़ता है। उसके बाद कंपाइल है, कंपाइल मतलब जो हमारा कंपाइलर है, जो सॉफ्टवेयर है इसी प्रोग्राम का, वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट करता है एंड रन करता है। और जो जो आउटपुट निकलता है इसका प्रोग्राम का आउटपुट निकलता है वो डॉट ई एक्स नाम फाइल से क्रिएट होती है, जो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होती है डॉट ई एक्स की। उसके बाद हम हेयर रिटर्न राइट, क्या का रिटर्न जीरो कहाँ लिखा जाता है? जब वाइड मेन में हम लिखते हैं तब हमें रिटर्न जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम इंट मेन लिखते हैं तब हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है, क्योंकि वाइड इज ऑलरेडी नथिंग है, जीरो है। और इंट में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये आप पढ़ लीजिएगा। सो जब देखो व्हेन वी राइट प्रोग्राम इन वाइड देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न, मतलब जब भी वाइड मेन लिखा जाता है तब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है हेडर फाइल इंक्लूजन्स। हेडर फाइल इंक्लूजन्स कंटेन्स डिक्लेरेशंस ऑफ फंक्शंस, मैक्रोस, कॉन्स्टेंट्स एंड डेटा टाइप्स दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल सोर्स फाइल। उसके बाद फंक्शंस है, लाइक फंक्शंस है प्रिंट एप, स्कैन एप, मैक्रोज है जो है एग्जांपल है हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। डेटा टाइप्स है इंट, कैर, डबल, फ्लोट, ये सब इसके डेटा टाइप्स। जैसे हम देखते हैं हम हेडर फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। देखो हेडर फाइल रहती है हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, एस टी डी, एस टी डी आयो। एस टी डी आयो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हमारी हेडर फाइल रहती है सी की, जो कि बेसिक हेडर फाइल है। इसमें इसमें हमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, उसके बाद डिफाइट है, ये सब
डेटा टाइप्स है ये पूरे इसमें इनबिल्ट रहते। तो आगे देखते हैं, हम अगले पार्ट में देखेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर्स, उसके बाद कमेंट कार कैसे लिखना है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है प्रोग्राम की, उसके बाद है यूज ऑफ प्रिंट एप फंक्शन, मतलब प्रिंट एप फंक्शन कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, बेसिक्स डेटा टाइप्स है और फॉर्मेट पेज का है। अब अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और लोग जोड़िए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, गुड बाय।